हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. असर्शन सर्फेक्टेंट्स पॉजेज सरफेस एक्टिविटी. रीजन डिटर्जेंट्स पॉजेज सरफेस एक्टिविटी एंड क्लिनजिंग एक्शन. ओके, तो ऑप्शन ए में है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बी बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सी assertion is true but reason is false. D assertion is false but reason is true. And E both assertion and reason are false. तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेक्टेंट. ओके, तो बोल रहा है सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं उनके पास सरफेस एक्टिविटी होती है. करेक्ट है, इसलिए तो उनको सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं ना. वो दे एक्ट ऑन सरफेस. और रीजन में बोल रहा है दैट डिटर्जेंट पोजेस सरफेस एक्टिविटी एंड क्लींजिंग एक्शन. तो ये भी सही है. देखो, सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं, सर्फेक्टेंट्स फॉर्म masses such as missiles where the hydrophobic tails form the core and hydrophilic heads are immersed in surrounding liquid. ठीक है, होता क्या है, जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो मिसल्स बना लेते हैं जिसमें जो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग है ना, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग. तो जो फोबिक टेल होती है वो कहाँ होती है? कोर बनाती है. और जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं वो सराउंडिंग लिक्विड में हमारे रहते हैं. ओके, तो ये होता है सर्फेक्टेंट्स जो काम करते हैं. तो ये सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं सरफेस एक्टिविटी पॉज करते हैं. और डिटर्जेंट जो होते हैं उनके पास सरफेस एक्टिविटी भी होती है, क्लिनजिंग एक्शन भी होता है ना. वो क्लीन कर देते हैं बाय अटैचिंग ओवर द डर्ट, है ना. तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. दोनों आपस में प्रॉपर एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है ना, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन. तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू but reason is not the correct explanation of assertion. Okay, hope you understood it well. Best of luck.